उठो उठो उठो। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है ये आंख। नमस्कार दोस्तों, अभी जो 18 सेकेंड का आपने एक वीडियो देखा, हो सकता है इस वीडियो को पहले भी आपने कई बार देखा होगा। बहुत बार वायरल होता है और बीते 5 सालों में दर्जनों बार वायरल हुआ, लेकिन बीते 24 घंटे में फिर से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मिमिक्री करते हुए दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने यह मिमिक्री संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर की थी। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने विपक्षी दल के एक सांसद की मिमिक्री की थी। आज यह वीडियो फिर से प्रासंगिक है, मौजूद है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री संसद परिसर में, सदन से बाहर कुछ सांसदों की मौजूदगी में टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने की और उस मिमिक्री पर बवाल मचा है, उस मिमिक्री पर सवाल मचा है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक सबके बयान आ चुके हैं। आपको एक एक कर सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या यह मिमिक्री इतना बड़ा गुनाह है, क्या यह मिमिक्री इतना बड़ा सवाल है, और अगर यह मिमिक्री इतना बड़ा सवाल है तो बाकी क्या सवाल इस मिमिक्री की आड़ में दबाए जा रहे हैं। इस मिमिक्री को मुद्दा बनाकर क्या बाकी सवालों को दफन किया जा रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? लेकिन पहले जरा प्रधानमंत्री मोदी जी का ये हाव भाव, ये भाव भंगिमा, उनकी मिमिक्री एक बार जरा फिर से आप सुनिए, ताकि सनद रहे कि देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद में, सदन में ऐसी मिमिक्री की है। ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है ये आंख। और ये मिमिक्री तंत्र में जनता, प्रधानमंत्री मोदी ने तब की थी जुलाई 2018 में, जब अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण के बाद राहुल गांधी अचानक गए और प्रधानमंत्री से गले लग गए। और उसके बाद उनकी एक तस्वीर आई जिसमें बगल में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बीच आंखों से कुछ संवाद हो रहा था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मिमिक्री करते हुए मजाक उड़ाया, माखौल उड़ाया। आज ये वीडियो फिर से वायरल है। अब उस मिमिक्री की चर्चा, उस मिमिक्री का जिक्र जिस मिमिक्री को लेकर बवाल मचा है, आज देश के तमाम दिग्गज नेता जो सत्ताधारी दल के हैं उनके बयान आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। जरा समझिए कि क्या यह मिमिक्री इतना बड़ा गुनाह है और क्या इस मिमिक्री को इतना बड़ा मुद्दा बनाकर सांसदों के जत्थे को, 141 सांसदों को दोनों सदनों से जो बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्या उस सवाल को दफन किया जा रहा है? समझने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने इस मिमिक्री को, जो संसद परिसर में सांसद ने मिमिक्री की, उसे किसान और अपनी जातीय पहचान से जोड़कर देश में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सही है? ये मिमिक्री है, मिमिक्री का वीडियो है। राहुल गांधी सामने मोबाइल से शूट कर रहे थे। यही वीडियो कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं, और वो उपराष्ट्रपति महोदय की मिमिक्री कर रहे थे, लेकिन बार बार ये संसद परिसर में है, सदन के बाहर है। अब ये मिमिक्री पर जो बवाल मचा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी एक तरह से संवाद हो चुका है उपराष्ट्रपति से, और उपराष्ट्रपति क्या कुछ कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है 10:11 पर, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत का जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का फोन आया और उन्होंने कल संसद के पवित्र परिसर में कुछ माननीय सांसदों द्वारा प्रदर्शित की गई अपमानजनक नाटकीयता पर अत्यंत दुख व्यक्त किया। उन्होंने मुझे बताया कि वो पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान सहते रहे, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ, और वह भी संसद में, ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, कुछ लोगों की बेतुकी हरकतें मुझे मेरा कर्तव्य निभाने और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का सम्मान करने से नहीं रोक सकती। मैं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं और इस प्रकार के अपमान मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। ये उपराष्ट्रपति महोदय ने सुबह ट्वीट किया। अब यहां एक सवाल है। पहली बात कि उन्होंने कहा कि संसद के अत्यंत दुख है। उन्होंने संसद में, पहली बात कि संसद में नहीं है, यह परिसर में है।
यही विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सदन के भीतर नहीं है। और क्या मिमिक्री इतना बड़ा गुनाह है? तो फिर मिमिक्री तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था और उन्होंने सदन के भीतर किया था। और मिमिक्री, हास परिहास, इसमें इतनी नाराजगी, इतना बड़ा गुनाह है, ये बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह से जातीय अस्मिता से जोड़ दिया गया, क्या इस मिमिक्री को एक मुद्दा बनाकर एक इशू बीजेपी बना रही है? बीजेपी इसको सांसदों के सस्पेंशन से बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है। संसद में सुरक्षा की चूक पर बीजेपी की जो घेराबंदी हो रही है, सरकार की जो घेराबंदी हो रही है, उस घेराबंदी पर लीपापोती के लिए बीजेपी को एक हथियार मिल गया। क्यों न समझे कि इसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। मिमिक्री को लेकर सवाल को जानबूझकर धार दिया जा रहा है। जब प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कह दिया जाट का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि इसी तरह के बयान उपराष्ट्रपति महोदय ने दिए। बहरहाल उनके बयान भी सुना होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी का ट्विटर पर बयान आया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है 10:27 पर, जिसमें अंग्रेजी में है, जिसका तर्जुमा अगर कहें तो जिस तरह से उपराष्ट्रपति का संसद में अपमान किया गया है उसे सहन नहीं किया जा सकता है। चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की गरिमा के अनुसार होना चाहिए। संसदीय परंपरा पर गर्व है, देश की जनता भी इस परंपरा को बनाए रखने की उम्मीद करती है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री जो हुई उसके बारे में राष्ट्रपति महोदया का यह बयान है। ओम बिरला साहब जो स्पीकर हैं हमारे, वो मिलने गए उपराष्ट्रपति से, राज्यसभा के सभापति से, और उसके बाद उन्होंने भी ट्वीट किया कि मैंने उपराष्ट्रपति के साथ जो हुआ है उस एक सीरियस मिसकंडक्ट है और मैंने उनके साथ मिलकर अपनी बात कही है और जो भी अपना कंसर्न उनको कन्वे किया है। और ये तस्वीर वीडियो भी लगातार ट्विटर पर आया। ओम बिरला साहब जो स्पीकर हैं लोकसभा के और उपराष्ट्रपति जो सभापति हैं राज्यसभा के, इन्हीं दोनों पर विपक्ष का आरोप है कि संसद के दोनों सदनों में बहुत सख्ती बरती गई और नारेबाजी करने के आरोप में, शोर मचाने के आरोप में, संसद में लोकसभा में अमित शाह के बयान देने की मांग करने के आरोप में संसद से सांसदों को इतनी तादाद में बाहर किया गया जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। 141 सांसद, कल 49 सांसद और उसके पहले परसों 78 सांसद एक दिन में, जो आजाद भारत में नहीं हुआ। विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल अब बात चुकी जाट समाज की आ गई। प्रहलाद जोशी ने कह दिया जाट का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये तस्वीरें भी हैं, ये पहलवान बेटियां जाट समाज की बेटियां हैं। जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के पर यौन शोषण का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शनकारी अनशनकारी बनकर वहां लगातार धरना स्थल पर बैठी रही और उनके साथ जो सलूक हुआ पूरे देश ने देखा। किस ढंग से उनके साथ धक्का मुक्की हुई, किस ढंग से घसीटा गया। विनेश फोगाट से लेकर और संगीता फोगाट और साक्षी मलिक, तस्वीरों में सबको आप जानते हैं, ये विनेश है, ये साक्षी मलिक है, ये संगीता फोगाट है, बजरंग पूनिया भी थे। ये सब आप तस्वीरें देख रहे होंगे, जो पुरानी तस्वीर है जब ये मई महीने में जंतर मंतर पर ये बेटियां थी। इन बेटियों का आरोप बीजेपी के एक सांसद पर था, ब्रजभूषण शरण सिंह, बाहुबली सांसद पर। लेकिन तब उपराष्ट्रपति महोदय ने कोई बयान दिया क्या? कोई चिंता जताई क्या? क्या इन बेटियों के साथ जो सलूक हो रहा था उस सलूक पर उन्हें एतराज दर्ज नहीं करना चाहिए था? लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आज उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को उपराष्ट्रपति ने जाट समाज की अस्मिता से या किसानों से जोड़ दिया। ये किसी को भी बात समझ में आएगी कि अगर बाहर संसद परिसर में, सदन से बाहर मिमिक्री की गई तो मिमिक्री करने वाला यहाँ या वहाँ जो सांसद थे उनके दिमाग में कहीं नहीं होगा कि ये उपराष्ट्रपति की जाति क्या है। कहीं से ऐसा नहीं सोचा गया होगा कि वो जाट हैं इसलिए जाटों का अपमान करें। तो हैरानी है कि इस नैरेटिव को इस दिशा में कैसे गढ़ा जा रहा है। और दूसरी बात कि जाटों का अपमान तो उस दिन भी हुआ था जिसका मैं चश्मदीद रहा हूं, दिल्ली यूपी बॉर्डर से लेकर, टिकरी बॉर्डर से लेकर और सिंघू बॉर्डर तक, जब 13 महीने तक किसान बैठे थे धरने पर, अनशन पर, प्रदर्शन कर रहे थे। पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान के जाट भी थे भारी तादाद में, बाकी समाज के लोग थे, लेकिन जाट भी थे। और तब इसी संसद में और संसद के बाहर
क्या कहा गया? बीजेपी नेताओं ने, मंत्रियों ने क्या कहा उन किसानों को? पाकिस्तानी, देशद्रोही, मवाली, गुंडा, बिके हुए, न जाने क्या क्या कहा। तब क्या अपमान नहीं था उन किसानों का जिसमें जाट समाज के लोग थे, जाट समाज के भी लोग थे? और मैं तो चश्मदीद रहा हूं, लगातार तीनों मोर्चे पर जो किसानों के मोर्चे थे, मैं वहां चश्मदीद रहा हूं। हजारों की तादाद में जाट समाज के लोग बहुत मुखर होकर बुलंदी के साथ खूंटा ठोक कर बैठे थे उस आंदोलन में, जिस आंदोलन को बदनाम करने के लिए न जाने क्या क्या साजिशें रची गई और क्या क्या तमगे दिए गए। तो अपमान तो तब हुआ था, अगर हुआ तो। लेकिन क्या उस अपमान पर उपराष्ट्रपति बोले? या जो लोग आज इसको जाट समाज का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रहलाद जोशी अगर नारे लगा रहे थे, आज कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब उन्हें नहीं दिखा कि वो जाट भी थे? जबकि फिर मैं कहूंगा संसद परिसर में वो मिमिक्री की गई, सही या गलत, इस पर अलग अलग राय हो सकती है, असहमति हो सकती है, नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा इशू है कि बाकी सारे मुद्दे दफन हो जाए? अब उसको लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया है। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं। जयराम रमेश ने ही प्रधानमंत्री मोदी की उस मिमिक्री का वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा ट्विटर पर आज सुबह ही 11:30 बजे, मिमिक्री का मुद्दा उठाकर 142 सांसदों के निलंबन से ध्यान भटकाने के अंधाधुंध प्रयास हो रहे हैं। संसद के इतिहास में आज तक कभी भी इतने बड़े पैमानों पर सांसदों का निलंबन नहीं हुआ। लेकिन मिमिक्री की बात करने वाले याद करें किसने किसकी मिमिक्री की थी, वह भी लोकसभा में, और उसके बाद वही मिमिक्री का वीडियो है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका बयान भी है, वो भी सुनाता हूं। लेकिन यह भी कि जैसे ही मौका मिला, जैसे ही मीडिया को मौका मिला कि मिमिक्री को मुद्दा बनाओ, उपराष्ट्रपति के अपमान को इतना बड़ा मुद्दा बनाओ कि सारे मुद्दे दफन हो जाएं, मिमिक्री के लिए विपक्षी दलों की ऐसी घेराबंदी करो कि लगे कि इतना बड़ा गुनाह हो गया कि न जाने दर्जनों सांसदों को हमेशा के लिए संसद से बाहर निकाल दिया जाए, कुछ ऐसा माहौल बनाया गया चैनलों पर, क्योंकि उन्हें हथियार मिल गया। कैसे, वो भी आगे बात करते, लेकिन पहले जरा सुनिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कहा। को सस्पेंड करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो 3 बुरे कानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं, और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों के सामने जा रहे हैं और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी भी है। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर कल भी हम ऐसा ही प्रोटेस्ट करेंगे जब तक वो खुद आके सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब तक वो मान्यता नहीं देंगे तब तक ये चलते रहेगा। ये तो एक अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ फाइटिंग है उनका, और हमको मुंह बंद करना चाहते, अब हम बंद होने वाले नहीं, हमारा मुंह भी बंद नहीं। कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि फिर तो मैं कह सकता हूं कि मैं दलित हूं और मेरी आवाज बंद की जा रही है, मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जाति का मुद्दा बनाकर भड़काने की कोशिश हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि जो कुछ हुआ वो सदन के बाहर हुआ, परिसर में हुआ, सदन के भीतर नहीं हुआ, लेकिन उसे अनावश्यक तूल दिया जा रहा है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और ये आपको पता होना चाहिए, बार बार मैं वीडियो में बोल रहा हूं, 141 सांसदों के निलंबन के साथ क्या हुआ है। लोकसभा में विपक्ष के 138 सांसद हैं, उनमें से 45 सस्पेंड हो गए। सिलसिलेवार अगर देखेंगे तो ये लोकसभा का आंकड़ा है, इसमें से 45 सस्पेंड हो गए लोकसभा में 3 दिन में, 13 एक दिन, 33 दूसरे दिन, मतलब 14 दिसंबर, 18 दिसंबर और 19। तो इसके बाद सस्पेंशन के बाद अब लोकसभा में सिर्फ 43 सांसद बचे, सिर्फ 43 विपक्ष के सांसद बचे। समझ लीजिए लोकसभा की क्या स्थिति है। राज्यसभा की यही टोटल जो आपको बताया मैंने 141 सस्पेंड हो चुके, और उसके बाद सरकार की तरफ से अब मुद्दा यह बनाया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हुई। प्रधानमंत्री खुद मिमिक्री कर चुके हैं, और प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में किस तरह से ममता बनर्जी का, जो महिला भी है, मुख्यमंत्री एक सूबे की, उनका मजाक उड़ा चुके हैं। बंगाल चुनाव के दौरान
दीदी ओ दीदी, ऐसे किसी मंच से किसी प्रधानमंत्री ने किसी मुख्यमंत्री के लिए, किसी महिला मुख्यमंत्री के लिए आज तक नहीं कहा जो मोदी कर चुके हैं। संसद का जिक्र तो बार बार हो ही रहा है, लेकिन सबको एक हथियार चाहिए, सबको एक बहाना चाहिए, सबको ये कहने के लिए, नैरेटिव को चेंज करने के लिए चाहिए कि सरकार यहां फंसी है, सुरक्षा में चूक पर विपक्ष लगातार तूल दे रहा है, तो कैसे इस मुद्दे को डाइवर्ट करें। और इसमें साथ मिलता है मीडिया का। जो मीडिया तब चुप था, संसद में सुरक्षा के मुद्दे पर जो मीडिया अमित शाह से सवाल नहीं पूछ रहा था, जो मीडिया बीजेपी सांसद की तरफ से जारी पास के बाद, खुलासे के बाद बीजेपी सांसद की घेराबंदी नहीं कर रहा था, जो मीडिया सांसदों की लगातार निलंबन के बाद सरकार या स्पीकर या सभापति से सवाल नहीं पूछ रहा था, या यह चिंता नहीं व्यक्त कर रहा था कि बिना विपक्ष के कैसे संसद चलेगी, कैसे संसद में बड़े बड़े बिल पास किए जाएंगे, अभी भी कुछ अहम बिल पास होने हैं, कुछ हो गए, कुछ आज हो जाएंगे। वो मीडिया अचानक चौकस हुआ, अचानक उसकी नींद खुली जब उसे मिमिक्री के रूप में एक हथियार मिल गया। कल दोपहर के बाद से शाम तक और आज सुबह से लगातार उसी मिमिक्री को मुद्दा बनाया जा रहा है, और हर चैनल पर उसी तरह की निलंबन पर संग्राम, मर्यादा तार तार, निलंबन पर बेशर्म रंग, बेशर्म एक्टिंग, राहुल की रिकॉर्डिंग, बेशर्मी का चेहरा, राहुल का कैमरा, मोदी की हैट्रिक, राहुल की ये कॉमेडी कांड, विपक्ष का बेशर्म आचरण, मजाक उड़ाता रहा और राहुल वीडियो बनाते रहे, गिरते सियासी आचरण की क्या सीमा, सियासत का मकर द्वार, संसद में नकल वाला वीडियो, कल्याण जोकर, राहुल फोटोग्राफर। तो इसको मुद्दा लगातार बनाया जाता रहा है, बनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती, प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि विपक्ष उस मुद्दे पर घेरे जो उनके लिए असहज है, क्योंकि 1200 करोड़ की लागत से बनी वो शानदार इमारत, जहां सुरक्षा के मल्टी लेयर इंतजाम है, बड़े बड़े दावे हैं, वहां कहा जा रहा है कि 150 के आसपास सुरक्षा कर्मी कम है, उनकी नियुक्तियां नहीं हुई है। 10 साल से सुरक्षा कर्मियों की जितनी जरूरत थी उसके हिसाब से भर्तियां नहीं हुई। इंडियन एक्सप्रेस से लेकर अखबारों में खबरें छपी, लेकिन वहां सरकार चूंकि फंस सकती है, चूंकि सरकार को जवाब देना मुश्किल होगा, इसलिए सरकार जवाब नहीं देना चाहती। अमित शाह सदन में नहीं आना चाहते, विपक्ष कह रहा है कि सदन में आकर आप जवाब दीजिए कि क्यों चूक हुई सुरक्षा में, आप बताइए कि बीजेपी सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो वहां जवाब जो मांग रहा है उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, यह कहकर कि वहां आचरण और मर्यादा तार तार हुई। लेकिन यह कौन सी मर्यादा थी जब प्रधानमंत्री संसद में ऐसे कर रहे थे? मर्यादा क्या उस दिन तार तार नहीं हुई जब इसी नई संसद में, इसी नई बिल्डिंग में रमेश बिधूरी ने, जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने दानिश अली नाम के एक बसपा के सांसद जो अब बसपा से बाहर हो गए, उन पर उनकी जातीय धार्मिक पहचान के आधार पर ऐसी टिप्पणी की, ऐसा कुछ कहा जो कहा नहीं जाना चाहिए, और आज तक संसद में किसी सांसद ने किसी सांसद के लिए नहीं कहा। लेकिन रमेश बिधूरी का क्या बिगड़ा, जिसने दानिश अली के लिए उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर चोट किया? क्या बिगड़ा? उन शब्दों को हम बार बार दोहरा चुके हैं, लेकिन रमेश बिधूरी का कोई फर्क पड़ा क्या? तब स्पीकर महोदय को इतना गुस्सा क्यों नहीं आया? तब मैं तो कहूंगा, माफ करिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कस्टोडियन है हमारे संविधान की, वो नाराजगी दर्ज होनी चाहिए थी कि सदन में रमेश बिधूरी नाम का कोई सांसद इस तरह का आचरण कैसे कर सकता है, एक सांसद को के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है जिसे दोहराना मुश्किल है। लेकिन बात दब गई, दफन हो गई, क्योंकि वो सत्ताधारी दल का सांसद था। प्रताप सिम्हा बीजेपी का सांसद, प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब प्रताप सिम्हा ने बायोग्राफी लिखी, जीवनी लिखी 2008 में, मोदी का महिमा मंडन किया। वही प्रताप सिम्हा 2014 में चुनाव लड़े, जीते बीजेपी के टिकट पर मैसूरू से, 2019 में जीते, और वही प्रताप सिम्हा उन्हीं के पास पर, उन्हीं की तरफ से जो पास जारी किया गया, उनकी सिफारिश पर जो पास बना, उसी में 2 सिरफिरे संसद के भीतर पहुंचे और उन्होंने जो कांड किया सबके सामने है। लेकिन प्रताप सिम्हा, बार बार बात हो रही है कि अगर प्रताप सिम्हा की जगह कोई और होता, कांग्रेस का सांसद होता, तो जरा कल्पना कीजिए, यहां एक मिमिक्री करने वाले सांसद जो मिमिक्री कर रहे हैं, राहुल गांधी अगर कैमरा कर रहे हैं, हालांकि मैं फिर कहूंगा व्यक्तिगत तौर पर बचा जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन यह इतना बड़ा गुनाह दिख रहा है। लेकिन जो गुनाह बड़े बड़े हुए हैं उस पर तो यही समझिए कि मकसद क्या है। प्रधानमंत्री ने बात की है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और लगातार इसे जाट के अपमान का मुद्दा
बनाया जा रहा है। कोशिश यही की जाएगी कि इसको ऐसा रंग दिया जाए कि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ बचे नहीं और लगे कि एक समाज का, एक जातीय पहचान के आधार पर उपराष्ट्रपति का अपमान कर दिया गया किसान और जाट परिवार। मैं देख रहा हूं जो कल्याण बनर्जी हैं उनका भी बयान है, जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि मिमिक्री एक कला है। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी संसदीय दल बात करेगा। कल्याण बनर्जी ने अपनी सफाई में जो कहा है, जो मिमिक्री कर रहे थे, उसके बाद उपराष्ट्रपति ने क्या कहा वो भी मैं सुनाऊंगा। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल उतारने के बारे में कहा, मेरे मन में उपराष्ट्रपति के लिए काफ़ी सम्मान है, मिमिक्री करना तो एक कला है। प्रधानमंत्री ने भी लोकसभा में मिमिक्री की थी, मैं ये वीडियो दिखा सकता हूँ, मेरा इरादा दुख पहुँचाने का नहीं था। माफ़ी मांगने पर कहा कि माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो कहा वो मैं चाहता हूँ आप सुन लीजिए और उसके बाद कुछ फैसले आप लोग भी करिए। ये मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। ये उपराष्ट्रपति महोदय का बयान है और जो उन्होंने आसन से दिया राज्यसभा में कल का है, और उसके बाद गिरने की कोई सीमा होती है, और साथ में प्रधानमंत्री मोदी का ये मिमिक्री का वीडियो है जो सुबह से वायरल हो रहा है। आप समझिए कि हथियार है, ये आड़ है, ये बहाना है, यह मुद्दे को डाइवर्ट करने की एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि वो मुद्दा जो सरकार के गले की घंटी बन जाए, वहाँ बीजेपी की पूरी मशीनरी, मीडिया, पूरा तंत्र, खुद प्रधानमंत्री मोदी पूरी ताकत से जुटते हैं कि मुद्दे को डाइवर्ट कैसे किया जाए। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा मिमिक्री बन गया है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे, मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।